क्वेश्चन लिखा होता है 68 के घात 68 को भाग करेंगे अगर 67 से तो शेष फल क्या बचेगा, है ना। शेष फल क्या बचेगा, यह क्वेश्चन लिख रहा है 112 की घात 112 माइनस 5 को यदि हम भाग कर रहे हैं जो है कि 111 से तो शेष फल क्या बचेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में, है ना। और ये समझ में नहीं, देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि 68 का गुणा 68 से 68 बार करेंगे और उसके बाद 67 से भाग करेंगे तो शेष फल कितना आएगा, है ना। और 112 का 112 से गुणा 112 बार करेंगे और फिर 5 घटाएंगे और जितना भी आएगा उसको 111 से भाग करेंगे तो शेष फल। तो देखो 112 का गुणा 112 से कौन करने आएगा भाई, इतना तो समय हमारे पास नहीं है। तो इससे संबंधित हम कुछ जो है कि चीजें देख लेते हैं। जैसे छोटी छोटी संख्याओं पर हम समझ लेते हैं और फिर बड़ी बड़ी संख्याएं लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे लिखा है 8 के घात 2 और भागे लिखा है 7, है ना। या हम कह लेते हैं ये जो है कि -1 है और भागे 7 है। तो देखो इस तरह से हम ब्रैकेट बना दिए 8 के घात 2 भागे -1 भागे 7। तो देखिए यहाँ पर 8 के घात 2 का मतलब होता है 64 और 64 में 1 घटा तो हुआ क्या 63 और 63 देखो हम 7 से काट रहे हैं तो 7 में 63 माने 0 शेष बचा, 0 शेष बचा ना। इसी तरह से अगर हम कह लेते हैं कि 9 की घात 3 लिखा है और -1 लिखा है और जो है कि इसको भाग कर रहे हैं 8 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9 की घात 3 का मतलब है 9 9 81 9 या 732 और 732 से जब ये 1 घटेगा तो बोलो क्या बचेगा 728 बचा ना। और इसको अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं तो देखो 8 9 72 8 का मार। कहने का मतलब यहाँ पर क्या निकला, कोई भी संख्या हो उसकी घात कुछ भी लिखी हो अगर उससे एक कम वाली संख्या से भाग करते हैं तो सदैव शेष 0 बचता है। कहने का तात्पर्य क्या निकला, जैसे लिखा है क्वेश्चन कह दिया जाए कि x की घात y और या हम कह लेते हैं कोई संख्या जैसे x की घात y लिखा है और -1 लिखा है और भागे x -1 लिखा है बराबर इसमें शेषफल क्या होगा, हमने क्या कहा x की घात y -1 को भाग कर रहे हैं x -1 तो शेषफल क्या निकला। तो हमने कहा क्या, कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हो वो चाहे 10 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, अगर हम 12 को लिख रहे हैं और उसके घात कितनी भी लिख दी जाए और उससे एक कम कर दिया जाए तो वह संख्या सदैव अपने से पहले वाली संख्या से सदैव विभाजित होती है। अर्थात यह जो संख्या है 11 से सदैव कटने का कार्य करेगी। बात क्लियर हुई, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, है ना। जैसे अगर हम कह देते हैं 18 के घात 19 लिखा है और -1 लिखा है और कह दिया जाए यह संख्या किससे विभाज्य है और ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया जाए 18 दे दिया जाए 16 दे दिया जाए और 19 दे दिया जाए और 17 दे दिया जाए और 19 न दिया जाए 21 दे दिया जाए। बोलो अब ये संख्या किससे कट रही है। तो हमने कहा कि इस संख्या की घात कोई भी हो उससे एक घटा देते हैं तो वह अपने से पहले वाली संख्या से सदैव जो है कि क्या होने लगती है, करने का कार्य करने लगती। बात क्लियर हुई। अच्छा अब यहीं पर जो है कि दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सवाल ने कहा, अभी हम पहला क्वेश्चन बताए 68 की घात 68 और भागे 67 का हमने, और इसमें हम पूछ लेते हैं कि शेषफल क्या बचा है, शेषफल बताओ। तो हमको करना क्या है, देखो हमने कहा घात से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया और अगर इसको हम हल करते हैं और हल करने के बाद एक घटा देते हैं तो ये संख्या अपने से पहले वाली संख्या से सदैव कटने का कार्य करेगी, है ना। यही तो बताएं। तो इसका मतलब यदि इससे एक घटा होता तो ये कटती, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 68 को 67 से भाग कर रहे हैं तो जवाब हमारा क्या होगा, जवाब हमारा शेषफल में 1 होगा, माने शेषफल 1 बचेगा। अगर यही शेषफल यही 1 यहाँ पर घट जाता तो जो ये संख्या होती वह संख्या 67 से कटने का कार्य करती।
है ना। तो अब इसको चाहो तो इसको दो चीजों से हल कर सकते हैं। इसको ये जो है कि भाग के निशान को माइनस का निशान बना देते हैं और यह जो घात होती है उसको हटा देते हैं, अर्थात 68 से 67 घटाएंगे तो भी हमारा जवाब 1 होगा। वो क्यों घटाते हैं? इसलिए यहाँ पर जब पहाड़ा पढ़ रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम घटाने की ही प्रक्रिया कर रहे हैं। घटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं या नहीं, है ना। अच्छा, यहीं पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है, यहीं पर क्वेश्चन दे दिया जाता है, लिखा है दूसरा सवाल हमने लिखा था 112 की घात 112 और माइनस जो है कि हम 1 किए थे उसमें, लेकिन हम यहाँ पर 5 माइनस किए दे रहे हैं और 5 माइनस किए दे रहे हैं और इसको भाग करवा रहे हैं 111 से। तो पूछ रहे हैं कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 6 को नहीं बचेगा, यहाँ पर ध्यान से समझना। अब हमने कहा कि ये घात हमारी कोई मायने नहीं रखती, है ना, हमको शेषफल बताना है। और हमने कहा यदि इससे 1 कम होता तो यह संख्या 111 से विभाजित होती, लेकिन यहाँ तो उसने कह दिया 5 कम है, अर्थात अगर 112 से अगर हम 5 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, बोलो, 107 बचेगा। और 107 बचेगा तो हम 111 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, और तुमने कहा 4। गलत, क्यों? क्योंकि हम 107 से 111 को भाग नहीं कर रहे हैं भाई, 107 से 111 को भाग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 107 को 111 से भाग कर रहे हैं, 107 को 111 से भाग कर रहे हैं। और 111 से भाग कर रहे हैं तो 111 का पहाड़ा 107 से ज्यादा ना हो। बोलो कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे, तो कहोगे 0 बार, 111 शून्यम 0। अब बोलो क्या बचा है, जवाब में रहा तुम्हारा आंसर 107। तो बोलो 4 सही है कि 107 सही है? हाँ, वहां पर जो बात कर रहे हैं वो माइनस का 4 होगा, ठीक है, लेकिन हमको प्लस में अब जवाब चाहिए। और प्लस में क्या होगा, कहने का तात्पर्य ये निकला कि ब्रैकेट वाले का मान यदि इस वाले मान से कम है तो जवाब हमारा वही रहेगा, लेकिन किस पोजीशन में, जब इस संख्या से यह संख्या 1 क्या हो, कम हो, है ना। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो कुछ ऐसे ही प्रश्न हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। जरूरी है कि एक बार में न समझ में आया ना। 18 की घात 15 प्लस 4 को यदि हम 17 से भाग कर रहे हैं तो शेष क्या बचेगा। हमने कहा इससे यदि यह 1 कम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, घात को हटा देते हैं और 18 4 भाई बोर्ड मार्क्स के तहत हम ब्रैकेट को हल करते हैं। 18 4 22 होता है और 22 से हमने कहा भाग के निशान को माइनस का निशान बना दो और जवाब तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। और यह नहीं समझ में आ रहा है कि भाग के निशान को माइनस का निशान क्यों, तो भाई 22 को हम 17 से भाग कर रहे हैं ना, तो 22 को 17 से हम भाग कर लेते हैं। 17 1 17 बचाओ, यहाँ पर जो है कि 22 लिखा है, यहाँ पर 17 लिखा है, 22 से 17 घटाओगे तो बोलो क्या बचेगा, 5 बचेगा, है ना। तो चाहे यहाँ पर घटा लो चाहे यहाँ पर, लेकिन यदि यह संख्या इससे कम होती तो जवाब हमने कहा था वही जवाब होता है ना। लेकिन यहाँ पर यह संख्या इससे बड़ी, अर्थात 17 कम 17 बचा क्या, 5। बात क्लियर हुई? अच्छा, बात क्लियर हुई तो ऐसे क्वेश्चन कई लगाते हैं। चलो देखते हैं भाई। हमने कहा कि यदि इससे यह संख्या 1 कम है, इससे यह एक संख्या कम है तो घात को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 45 में जो है कि 9 घटा तो 36 और 36 भागे 44 में पूछा है शेषफल क्या बचेगा, है ना। तो हमने कहा इससे अगर कम संख्या है तो जवाब यही रहेगा। और ये क्यों होता है ऐसा, इसलिए कि 36 को जब हम 44 से भाग करेंगे तो 44 शून्यम 44 शून्यम 0 होगा और जवाब कितने के बराबर रहेगा। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। हाँ, 45 है, हाँ, एक संख्या कम है तो 2 रूल लगाएंगे। हाँ, अगर एक संख्या ज्यादा है, परेशान ना हो, हम वहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। एक संख्या कम नहीं हो सकता है, यहाँ पर 44 से भाग करने के बजाय जो है कि 46 से भाग करना पड़ता, हो सके 3 4 5 10 12 किसी से भी भाग करना पड़ सकता है ना। तो एक स्टेप से हम चलते हैं। पहला तो रूल ये है कि एक कम संख्या से भाग कर रहे हैं तो ऐसा क्या होता है ना। पहले हम ये जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने कहा x माइनस 1 अपॉन माइनस नहीं, x की घात y माइनस 1 है, यह संख्या किससे विभाजित है।
और ऑप्शन में हमने कह दिया, ऑप्शन कर दिया कि जो y बराबर जो है कि y जो है कि एक सम संख्या है, y एक सम संख्या है, y एक सम संख्या है। तो ऑप्शन हमने कहा x+1 पहला ऑप्शन, x-1 दूसरा ऑप्शन है, और xy और x+y है ना। तो हमने कहा कि ऐसा होता है ना, कि यह जो है कि किससे कटेगा, इससे कटेगा, हर हाल में इससे कटेगा। ये बात जान चुके हो, है ना। अच्छा, ये बात जान चुके हो तो टाइप इसको हम, है ना, चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी कहा गया यदि एक ज्यादा हो तो क्या होता है ना, एक ज्यादा हो तो क्या होता है, ये भी हम जान लेते हैं। अच्छा देखो, चलो देख लेते हैं दूसरा भी तरीका। अब हम कहे जैसे कि लिखा है 7 की घात 2, 7 की घात 2, और अगर हम कर दे 1 माइनस में, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा क्या, 7 7 49, और 49 में 1 घटेगा तो बचेगा क्या, 48। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अगर लिखा है 8 की घात 2 और -1, तो देखो 8 नहीं 64, 64 से 1 घटा तो होगा क्या, 63, है ना। यहाँ पर लिखा है अगर 9 की घात 2 -1, तो 9 9 81, 81 से 1 घटा तो बचा क्या, 80। क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर। घात हमने 2 2 लगाया, अच्छा एक जगह पर हम घात 3 भी लगा देते हैं, घात 4 भी लगा देते हैं। जैसे लिखा 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 माने 3 3 का 9, 3 27, 3 81, और 81 से घटा 1 तो हुआ क्या, 80, है ना, 80 हुआ। तो अब यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर देखा जाए कि इससे एक कम संख्या ये 48 है, जो 48 है इससे पहले वाली संख्या का 6 से कटती है या नहीं। इसमें देखो, इससे पहले वाली संख्या 7 से कटती है या नहीं। इसमें देखो, इससे पहले वाली संख्या से ये कटती है कि नहीं, और इससे पहले वाली संख्या से ये कटती है कि नहीं, कट रही है संख्या। लेकिन देखो कि इसके आगे वाली संख्या से भी कट रही है क्या। 7 के बाद 8 होता है, 8 से ये कटती है क्या, 8 के बाद 9 होता है, 9 से ये कटती है क्या, 9 के बाद 10 होता है, 10 से ये कटती है क्या, और 3 के बाद 4 होता है, 4 से ये कटती है क्या, कटती है। रहा बात समझ में आई। लेकिन अगर यहाँ पर देखा गया कि अगर हम कर लें 7 की घात 3 और -1, अब इसको भी हल करके देख लें। 7 की घात 3 माने 7 7 49 343, 343 से 1 घटा तो 342, 342 हुआ कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखें, ये वाला देख लेते हैं, 8 की घात 3 कर लेते हैं और -1 कर लेते हैं। 8 नहीं 64 करते, 512, 512 में 1 घटा तो 511, है ना, 511। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, 9 की घात 3 लिखा है और -1 लिखा है ना, 9 9 81 या 729 से 1 घटा तो 730। और यहाँ पर देखें, हाँ 700, हाँ है ना, कहीं पर वो तो नहीं किए हैं, 728। और यहाँ पर देखें, 3 की घात हम 5 कर लेते हैं और 5 कर लेते हैं, तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 243, 243 से 1 घटा तो 242, है। और अब हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7 से 1 कम, अच्छा यहाँ पर ठीक है, 7 से 1 कम 6 होता है, ये 6 से कटती है क्या, 6 पंचे 30 बचा 4, 42 हो गया, 6 7 42। ये जो है कि संख्या क्या है, ये संख्या 7 से कटती है क्या, 7 7 49, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21। ये संख्या 8 से कटती है क्या, 8 9 72, 8 1 कम 8। ये संख्या 2 से कटती है क्या, करती है। लेकिन अगर हम यहीं पर देखें, ये संख्या 8 से कटती है क्या, तो 8 चौक 32 बचा 2 और 22 हो गया। 8 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, 8 नहीं काट पाएगा इसको। ये संख्या 9 से कट रही है क्या, 9 बचे 45 बचा 6, 61 हो गया। 9 के पहाड़े में 61 नहीं आता है, 9 नहीं काट पाएगा। ये संख्या जो है कि 10 से कटती है क्या, तो 10 से नहीं कटती है। ये संख्या 4 से कटती है क्या, तो 4 से नहीं कटती है। ध्यान देना, कहने का मतलब क्या निकला है, यहाँ पर हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, तो समझे हो। यदि किसी संख्या की घात सम है
तो वह अपने से पहले वाली भी और अपने से बाद वाली से भी कटेगी यदि पूरा हल करने के बाद एक घटा दिया जाए। पूरे को हल करने के बाद जैसे कह दिया गया 732 की घात 722 में एक घटा दिया जाए, तो 732 का गुणा 729 से 722 बार कौन करने आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि यदि किसी संख्या की घात यदि सम है, किसी संख्या की घात यदि सम है, तो हम देखें सम है तो हम देखें हैं क्या कि वह संख्या जो है अगर हल करने के बाद एक घटाते तो वह संख्या 728 से भी कटेगी और यहाँ पर 730 से भी कटेगी। कहने का मतलब किसी संख्या की घात यदि सम निकली है तो देखो पहले वाली संख्या से और उसके बाद वाली संख्या दोनों से कटने का काम कर रही है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं? है ना कि सम है तो बाद वाली संख्या से भी और पहले वाले संख्या से भी कटने का काम करेगी। लेकिन अगर विषम है तो विषम है अगर तो पूरे सवाल को हल करने के बाद जब एक घटाते हैं तो वह संख्या सिर्फ किससे कटने का कार्य करती है, अपने से पहले वाली संख्या से कटने का कार्य करती है, लेकिन बाद वाली से कटने का कार्य नहीं करती है। बात क्लियर हुई? अच्छा, बात क्लियर हुई तो एक क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं और उसको लगाओ सब लोग। हमने कहा कि लिखा है 12 की घात 12 और भागे और -1 यह संख्या बोलो किस किस से कटेगी। केवल जवाब तुम्हें 11 और 13 दोनों से कटेगी कि नहीं? 11 और 13 दोनों से कटेगी कि नहीं? लेकिन अगर हम कह दे 12 के घात लिखा है 13 -1 बोलो यह संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। 11 से कटेगी कि नहीं? बात क्लियर हुई? कहने का मतलब है यदि घात विषम है तो वह केवल अपने से पहले वाली संख्या से कटेगी और घात अगर सम है तो पहले वाली संख्या से और बाद वाली संख्या से दोनों से कटने का कार्य करेगी। इतनी सी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई तो क्वेश्चन को हल करें। आगे भाई हमने कहा 19 की घात 18 प्लस 5 भागे 20 है। हम ये जान रहे हैं कि यदि किसी भी घात एक सम संख्या है वह अपने से पहले वाली और अपने से बाद वाली संख्या से कटेगी कब? जब उससे एक घटा देंगे तब, है ना। तो यहाँ पर रूल तो हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, है ना। इसको हटा दें 19 5 24 24 को 20 से भाग करेंगे 20 1 20 जवाब रहा 4 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, लेकिन इतनी सी तो बात समझ में आई। लेकिन अगर इसकी घात एक विषम संख्या हो तो क्या करते हैं, है ना। ये तरीका हम कल बताएंगे, इसलिए कि एक तरीका बहुत सारे तरीके एक दिन में ना सीखें, हैं? नहीं, अब इस पर लगा लेते हैं। 21 घात 44 और -5 लिखा है और इसको हम भाग कर रहे हैं 19, तो शेषफल क्या होगा? जल्दी से हल करो। नहीं तो लगाओगे नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा। 44 को हटाते हैं 21 से 5 घटा तो बोलो क्या बचा? 16 बचा। 16 को 19 से भाग करना है तो 19 16 बचा क्या? 16 ही बचेगा। 16 बचेगा तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर हुआ। अच्छा, अगर ये एकदम क्लियर हुआ है तो हम किसी की घात विषम, किसी की घात विषम जैसे लिखा 68 के घात 67, है ना, और जो है कि प्लस लिखा है 5 और इसको भाग करना है 67 से, इसको भाग करना है 68 नहीं 69 से, है ना, ये वाला तरीका। और 68 के घात 67 और -4 लिखा है और भाग करना है 5 से, ये वाले तरीके कल बताएंगे, है ना। जो भी आए ये तरीके कल बताएंगे। आज फिर हम जो है कि नया सवाल शुरू करते हैं, टाइप चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहा जाता है कि किसी संख्या को, क्वेश्चन को समझना, कह रहा है किसी संख्या को 3 4 5 से क्रमशः भाग करते हैं तो शेषफल 2 3 4 आता है।
यदि उसी संख्या को 60 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या कह रहा है, किसी संख्या को यदि 3, 4, 5 से भाग करते हैं तो शेषफल जो क्रमशः मतलब यदि 3 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2, 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 3, 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 4 होता है। लेकिन यदि उसी संख्या को हम 60 से भाग करें, उसी संख्या को हम 60 से, अर्थात हम 60 से नहीं कह सकते हैं कि 3 गुणे 4 गुणे 5 से भाग करें तो शेषफल क्या होने वाला है ना। इतने सारे सवाल होते हैं, तो ये भी तरीका और इस तरीके पर भी प्रश्न होते हैं, तो इसको हम विस्तार से पहले समझ लेते हैं, फिर एक छोटा सा तरीका देंगे और उस पर लगाना। जैसे एक संख्या है, कोई संख्या रख लेते हैं, जैसे 345 रख दी, 345 रख दी, और इसको अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 बटे 32 बचा क्या, 2, 4 छंग 24, ये जो बचा है ये एक शेषफल होता है। क्वेश्चन को समझना। और इसको अगर हम फिर क्या करते हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, और 3 से भाग कर रहे हैं तो देखो 3 दूनी 6 और बचा क्या, 24, 3 बटे 24, शेष कितना बचा है, 2 बचा है। और इसको अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो 25 है ना, बचा क्या, 3। बात को समझना। लेकिन अगर इसी संख्या माने 345 को इस संख्या के गुणनफल से, अर्थात 5 से 15 चौके 60 से भाग कर देते हैं तो क्या बचता है, तो 60 पंजे 300 और जवाब तुम्हारा रहा 45 के बराबर, शेषफल 45 के बराबर। क्वेश्चन को समझना। अच्छा, यही संख्या नहीं और बहुत सारी संख्याएं होती हैं, हो सकता है ये संख्या ही नहीं और भी सारी संख्याएं हैं। जैसे कह दिया जाए एक संख्या 45 है और 45 को अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 दहम 40 बचा क्या, 1। फिर 3 से भाग कर रहे हैं, है ना, नहीं 11 बार जाएगा ना, 11 बार। फिर 3 तरह का 9 बचा क्या, जो है कि 2। फिर 5 से भाग कर रहे हैं तो 5 शून्य 0 बचा क्या, 3, है ना। किसी संख्या को 4, 3, 5 से क्रमशः भाग देने पर 1, 2, 3 शेषफल आता है। यदि इसी संख्या को इनके गुणनफल चाहते 12 पंचे 60 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, तो 60 शून्य 0 और बचा क्या, 45, है ना, शेषफल 45। हर हाल में 45 आ रहा है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में कैसे लगाते हैं, हमने कहा क्या कि किसी संख्या को 4, 3 और 5 से क्रमशः भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो है कि शेषफल 1, 2 और 3 आता है। लेकिन इसी संख्या को जो है कि 60 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, हमने यही तो बात कही। तो हमको ये 345 और 45 तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे लगाना है हम देखें। यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ये वाला सवाल है, कह रहा है 4 से, 3 से और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं और यह जोड़ते हैं तो यह आता है 3 तरह का 9, 9 2 11, ध्यान देना। और फिर किए क्या, 4 का गुणा 11 से करते 11 चौक 44, 44 में जुड़ा ये है तो हुआ क्या, 45। क्वेश्चन को समझना है। हमने क्या किया कि इसका गुणा पहले करते हैं और ये जोड़ते हैं तो ये आता है, इसका गुणा इससे करते हैं और यह जोड़ते हैं तो यह आता है, इसका गुणा इससे करते हैं और यह जोड़ते हैं तो यह आता है। देखो ध्यान देना, यहीं पर स्टेप है और इस स्टेप को समझ गए तो सवाल बहुत बड़ा नहीं है। 5 शून्य शून्य में 3 जुड़ा तो 3 हुआ और 3 तरह का 9 2 11, 11 चौक 44, 1 45, है ना। और यह 45 यदि इस 60 से कम है, इस 60 से कम है तो 45 ही हमारा जवाब होगा। अगर इस 45 की जगह कुछ और होता, 45 की जगह कुछ और होता माने बड़ी संख्या होती तो हम 60 से भाग करके भी देख सकते थे। बात नहीं समझ में आई? अच्छा, बात समझ में आई है तो फिर क्वेश्चन को हल करें। देखिए क्वेश्चन को समझो। कह रहा है किसी संख्या को
किसी संख्या को 5, 7 और 11 से क्रमशः जब भाग देते हैं तो 3 और 1 और 10 शेष फल बचता है ना? यही तो बात है। और उसके बाद सवाल ने कहा क्या, यदि उस संख्या को 5 गुणे 7 गुणे 11 अर्थात 385, इनका गुणनफल 385 ही होगा। अर्थात उसने कह दिया अर्थात का मतलब वही 1177 725 35 के 5 हासिल 3 725 35 3 38 है ना? तो गुणा करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अर्थात 385 उसने हल करके दे दिया है। अब हमने कहा क्या भाई, हमने कहा ये संख्या उठा के यहाँ रखो, क्वेश्चन को समझो। और फिर हमने कहा 10 एकम 10 में 1 जुड़ा तो 10 सत्ते 70 70 में 1 जुड़ा तो 71, बोलो कोई दिक्कत? और इसका गुणा करते हैं है ना, 5 सत्ते 35 है ना, 355 और 355 में 3 जुड़ा तो 358 है ना। इस संख्या को यदि इस संख्या से भाग दें तो, और हमने कहा यदि इस संख्या से यह संख्या छोटी है तो जवाब तुम्हारा यही रहेगा। और ना मानो तो करके देखो, 358 को 385 से जब भाग करेंगे 385 शून्य शून्य और जवाब क्या बचा 358, यही तुम्हारा शेष फल है। बोलो क्या दिक्कत थी इसमें? आ गया अमन? आया? आरती? सोनी? चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मोनी, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ने कहा कि किसी संख्या को 7 और 8 से उत्तर भाग कर दिया जाए तो 4 और 5 की 5 और 4 5 और 4 शेष बचते हैं। यदि इनके भाग करने के क्रम पलट दिया जाए, पहले तो संख्या निकालना हमारा काम है, पहले संख्या निकालो। हमने कहा ये 4 उठा के यहाँ रखो, 4 उठा के यहाँ रखो, 4 सत्ते 28 28 में 5 जुड़ा तो 33, वो संख्या 33 निकली, 33 पूर्ण संख्या निकली नहीं। और 33 निकली है तो उसने कहा क्या, कहा कि यदि भाग के क्रम पलट दिया जाए, अर्थात पहले यहाँ पर 7 से भाग किए थे और फिर 8 से, अब 8 और 7 से भाग करो, 8 से भाग करोगे 8 चौक 32, बचेगा क्या 1। पहला जवाब तुम्हें मिला 1, दूसरा फिर 7 से भाग करो 7 शून्य शून्य, जवाब मिला तुम्हें 4। तो जवाब हमारा रहा 1 और 4। बोलो क्या दिक्कत हुई भाई? हाँ कर रहे थे, चलो बहुत बढ़िया, 1 और 4 आ गया, बात क्लियर हुई है। अच्छा अब तो बात समझ में आ गई है, अब तो अगले क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो अगला प्रश्न लिखते हैं। चलो देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या को 8 9 है ना, यही तो है, किसी संख्या को 8 9 और किससे 10 से भाग देने पर क्रमशः शेष फल क्या है 3 4 5 3 4 5। और उसके बाद सवाल ने कहा यदि उसी संख्या को 3 5 6 8 3 5 6 8 से भाग दें तो क्या शेष रहेंगे, है ना, यही तो बात है। चले हमने कहा ये उठा करके यहाँ पर रखा जाता है भाई, कोई दिक्कत? अब इनका गुणा होता है 9 5 45 में 4 जुड़ा तो 45 में 4 49 हुआ। अब इनका गुणा होकर के ये जुड़ेगा ना। अच्छा 8 9 72 के 2 हो गया, हासिल 4 हो गया, 8 चौक 32 32 में 4 जुड़ा तो 7 यहाँ पर 7 था क्या? अच्छा 7 है ना, 8 चौक 32 32 में 7 जुड़ा तो 49 हो गया। अच्छा 49 हो गया और उसके बाद ये जोड़ा जाता है ना तो 395 हुआ ना। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हुई ना। 395 पूर्ण जो है कि क्या है शेष फल है। इस 395 को सवाल ने कहा 3 5 6 8 क्रमशः भाग दिया जाए, है ना। 3 5 6 8 की बात कर रहा तो भाई 395 को पहले 3 से भाग करो, 3 एक कम 3 तरह का 3 एक कम तो बचा क्या 2, पहले तो 2 शेष बचा ना जी। हाँ कौन 31, 3 एक कम 3 3 तरह का 9 3 एक कम 3 बचा क्या 2। फिर हम करते हैं 5 से भाग, 5 दूनी 10 5 6 का 30 बचा क्या 1। फिर हमको करना है 6 से भाग, 6 चौके 24 बचा क्या 2। और फिर हमको करना है 8 से भाग, 8 शून्य शून्य बचा क्या 4, है ना। तो जवाब हमारा क्या रहा 2 1 2 4। क्लियर है, 2 1 2 4 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न। चलो देखो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, किसी संख्या को 5 7 और 11 से भाग देने पर क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है और अंतिम भागफल क्या है 114। अंतिम भागफल ये वाले होते हैं भागफल, है ना 114, है ना। तो सवाल ने कहा वह संख्या क्या है, अर्थात ये वाली संख्या पूछी गई।
और हम अभी तक क्या करते आए हैं, इनका गुणा में यह जुड़ा, यही तो करते आए हैं, यही तो करते आए हैं भाई। 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 एकम 11 4 15 के 5 हासिल 1, 11 एकम 11 में 1 जुड़ा तो 12, 1254 में 10 जुड़ा तो 1264 हुआ। फिर हमने क्या कहा, इनका गुणा करके यह जुड़ा। अभी हम सरल तरीका भी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम सरल तरीका कि एक ही बार की गुणा में ये सवाल लग जाए। फिलहाल समझ लेते हैं, जब तरीका भूलते हैं तो विस्तार तरीका कैसे लगता है। देखो 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 7 छंग 42 2 44 और 7 दूनी 14 4 18 और 7 एकम 7 1 8 और 1 जुड़ा तो क्या हुआ, जब 1 ये जुड़ेगा तो 88 49 होगा। फिर हमने कहा इनका गुणा करके ये जुड़ा, यही तो बात है, यही तो अभी तक समझाते हुए आ रहे थे। तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौके 20 4 24 55 40 2 42 55 40 4 44 और उसके बाद 3 जुड़ा तो क्या हुआ 44 2 48। बोलो कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अच्छा अब एकदम दिक्कत नहीं तो सरल तरीका भी समझ ले, है ना, जिस तरीके को तुम प्रयोग करते हुए आए हो ये आंसर आ गया है। देखिए दूसरे वाले में ये जवाब आता है या नहीं। सवाल ने कहा कि 5 7 और 11 क्रमशः इनसे भाग दिया जाता है तो 3 और 1 और 10 आता है। यदि अंतिम भागफल क्या है 114 है तो यह वाली संख्या बताना है। तो 114 को थोड़ी देर के लिए रोके रहो और क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर हम कहते आए हैं कि ये 10 उठ के यहाँ पर चला जाता है, 10 सते 70 1 71 ऐसे कर देते हैं, है ना, यही तो है। यस सर। और 5 एकम 5 5 सते 35 और इसमें जो है कि ये जुड़ता है तो 358 होता है और ये हो गया। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। अभी तक ये जवाब आ रहा था, लेकिन अंतिम भागफल जब 114 यहाँ पर 114 है तो जवाब यहाँ पर ये होना चाहिए। कैसे आया, तो इस 114 को सबसे पहला काम तुम्हारा इनके गुणनफल से गुणा कर देना, ठीक है। 11 सते 77 77 पंजे क्या होता है ना, 77 पंजे 5 सते 35 38 माने 385। क्लियर हुआ। पहले तो तुम्हारा काम है इतना गुणा कर देना, 5 चौके 20 और हासिल 2 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 फिर 8 से गुणा 8 चौक 32 3 हासिल 8 एकम 8 9 10 11 8 एकम 8 1 9 और उसके बाद क्रॉस लगा देना 3 चौक 12 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3 और उसके बाद ये जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो है कि क्या करना है 5 2 7 1 8 9 4 11 यहाँ पर 4 हो गया। इतना जोड़ने की प्रक्रिया का इतना कर लेना है ना। अंतिम भागफल को इनके गुणनफल से गुणा कर लेना, माने बारी बारी से इनसे गुणा कर देना और चाहो तो इकट्ठा गुणा कर सकते। इतना आया और इतना आने के बाद जो यहाँ पर संख्या आ रही है इसको देना जोड़ 350 और 358 आया है ना, 358 आया है ना। देखो 0 में 8 जुड़ा तो 8 हुआ ना, 9 5 14 के देखो 4 हुआ ना, हासिल 1 होगा 9 हासिल जुड़ेगा 9 9 3 12 के 2 है ना और 12 के 2 हासिल 1 होगा, हासिल इसमें जुड़ेगा तो 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 होगा ना और 4 ऐसे ही रखा है ना। पूरा सवाल चाहो तो ये रूल लगाओ और चाहो तो ये रूल लगाओ और दोनों रूल में क्या होगा 4248 तुम्हारा जवाब रहेगा। बोलो अभी कोई दिक्कत। जितने भी सवाल बचे हैं वो सारे के सारे तुम्हें सवाल लगाने हैं, है ना, और बाकी जो भी बचे वो कल पूछो।